हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं तो ठीक ही हूँ, बहुत ठीक नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मेरा गला से आप लोगों को पता लग गया होगा कि मेरी दवाई पापा भी लाए हैं परसों। मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। और तभी तबीयत ऐसे ही अस्वस्थ हो गई है, क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। फ़िलहाल बाबू के साथ समय बहुत अच्छे से ही कट जाता है। उसको लेकर धूप में जाती हूँ तो मैं भी धूप लेती हूँ, उसको भी दिलवा देती हूँ। मसाज वगैरह वहीं पर हो जाता है। और अच्छा, आप लोग ये ज़रूर प्रेफर करिएगा, अगर किसी को नॉलेज में हो तो क्या सरसों के तेल से मसाज करनी चाहिए। एक्चुअली में मेरा घर का शुद्ध पेराया हुआ तेल है, तो उसमें हम लोग अच्छे से मैं उसको पका देती हूँ। अच्छे से उसमें जितने मटेरियल पड़ते हैं वो मैं डाल देती हूँ, जैसे अजवाइन, मेथी, कपूर, हींग और लहसुन वगैरह पका करके उसी से मालिश करती हूँ। सोचती हूँ कि सर्दी जुकाम ना हो, बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन आजकल डॉक्टर वगैरह ना मना करते हैं, तो कहाँ तक सही है। आप लोग जो लोग, बहुत से लोग हैं जिनके पास नॉलेज इसकी अच्छी खासी है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। और तो फिर अच्छा रहेगा। ठंडी में जैतून के तेल से भी मालिश होती है, क्योंकि हिमालयास वगैरह के भी है और तेल है। और ये उसको क्या बोलते हैं पिंकी? लोशन? नहीं, लोशन तो चेहरे में ऐसे ही लगा दिया जाता है। जब तेल वेल से आदमी मसाज कर दे रहा है तो लोशन तो कभी एक आध बार लगा दे, लोशन तो कोई वो नहीं है। और एक दो बार ही नहलाया था, सब कुछ अभी तो उसका हिमालय का ही यूज हो रहा है। और वाइप्स से जैसे पॉटी वगैरह के पानी को नहीं वो टच करते हैं। और फिर ठंडी है इसलिए रात में तो वो डायपर में ही रहता है, क्योंकि ठंडी है इसकी वजह से। दिन में भी बहुत नीड हो तब, नहीं तो कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको पहनाने से भी बच्चे के वो हो जाता है, मतलब थोड़ा हवा पानी भी जाना ज़रूरी है ना, इसलिए। और वैसे पहना रहता है। तो यही सब हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोगों के माइंड में कुछ ऐसा कुछ प्रेफर हो कि नहीं ऐसा कुछ होना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। क्योंकि भाभी मेरी भी अब खाना बनाने लगी हैं, खाना बनाती हैं। क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो उठती है तो झाड़ू वाड़ू भी लगा देती है। झाड़ू लगाने के बाद अपना नाश्ता बनाएगी। चाय अगर मैं ठीक हूँ तो मैंने बना दिया, नहीं तो बनाएगी। तो फिर अपना कहीं नहाई धोई। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप ऐसा नहीं है कि सभी के पास नॉलेज है। सभी के पास, बूढ़े से बूढ़े लोगों के पास भी बहुत से ज्ञान नहीं होते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं बेवकूफ़ टाइप के, मतलब होते हैं कि कभी भी नॉलेज ही नहीं होता है। बस मतलब ऐसा है कि अगर नॉलेज लेनी चाहिए सभी से। अगर आपके पास कुछ हो तो ज़रूर बताइएगा। और मैं एक ब्लॉग आपको बनाऊंगी कि हम लोग, ये भगवान का बहुत बड़ी कृपा रही है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है। क्योंकि हम लोग अभी हॉस्पिटल में बाबू को कल टीका लेने गए थे, लगाने गए थे, तो वहाँ पर ना बहुत से लोगों को बेटा हुआ है। लेकिन अधिकतर जब डॉक्टर पूछ रही थी कैसे हुआ है, तो ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। क्योंकि ऑपरेशन आजकल तो आम हो गया है, नॉर्मल लोगों का बहुत ही कम सुनने को मिलता है, बहुत ही रेयर सुनने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है ना कि आप सब कुछ खा सकते हैं, और ऑपरेशन में आप सिर्फ दाल के जूस पे, काली चाय पे, और ये फुकई जैसी रोटी, मतलब एकदम पतली रोटी, एकदम उस पर ही आप रहेंगे। और एक दो दिन तो खाना भी नहीं। और पानी तो बहुत ही लिमिट दिया जाता है, बहुत ही लिमिट दिया जाता है पानी ऑपरेशन में। नॉर्मल में तो उतना वो नहीं रहता है। क्योंकि पिंकी तो अभी तक ही गर्म पानी पी रही है ना। हाँ, तो अभी तक गर्म पानी पी रही हैं। और हम लोग स्टार्टिंग में इनके साथ क्या कर रहे थे पिंकी, हम जब नॉर्मल हुआ था तो पिंकी को, हम लोग दिल्ली में थे, हम लोग दिल्ली में थे, तो वो हलवा बनाते थे, क्योंकि वहाँ पे अछवानी नहीं मिलता था, है ना। तो हलवा आटे का, और उसमें हल्दी डाल करके, सोट डाल करके वही पकाती थी, और देसी घी में। और बताऊँ मैं, मेरा ये है ना कि हम मम्मी ना मतलब हमारे यहाँ अछवानी पूड़ी बनता है। तो चूँकि हलवा के साथ पूड़ी का कोई वो नीड नहीं है, क्योंकि हलवा खुद ही आटा है। लेकिन मैं ना, मुझे ये लगता था कि मैं इसको कितना खिला दूँ, मतलब मुझे ये लगता था। तो मैं इसको बोलती थी कि नहीं, सादा हलवा मत खाना, पूड़ी के साथ भी खाना। तो मैं उसको
इसको पूड़ी भी बनाती थी ताकि 4 टो कम से कम खाए, इसका शरीर में जाए, वो ताकत देगा। तो उसी शुद्ध देसी घी में मैं पूड़ी भी बनाती थी, हलवा भी। क्योंकि वहाँ पे सेठौरा वगैरह तो देखिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग बाहर ही थे, 6 दिन तक थे। फिर वहाँ से हम लोग आए तो यहाँ पर आए तो फिर सेठौरा वठौरा बना सूट का जिसका मैंने ब्लॉग बना करके डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पिंकी को अभी मतलब शुरू से ही अभी तक अभी गर्म पानी ही पी रही है। गर्म पानी ठंडी ठंडी तक, और उसके बाद सुबह जैसे ब्रश मंजन कर ली, उठी तो उसे दूध और सेठौरा दे दिया। क्योंकि मैं इनको टाइम से हर चीज़ 9 बजे तक मैं इनको नाश्ता भी दे देती थी, है ना। 9 बजे तक मैं पूड़ी और अछवानी बना करके, अछवानी तो खैर मेरा 1 महीना तक तो मैंने चला अछवानी, नहीं रोज़ डेली बना के अछवानी 1 महीने तक, 1 महीना से शायद ही कुछ कम रहा होगा, 1-2 दिन, क्योंकि थोड़ा बना के हाँ बना करके अछवानी देती थी मैं। क्योंकि अछवानी पीना नहीं चाहती, इसको अछवानी बहुत कम पसंद है। कहती थी दीदी अछवानी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अछवानी से क्या होता है ना कि दूध भी बनता है, ताकत भी होती है, इसलिए अछवानी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं भी थोड़ा सा उसमें पी लेती थी इसी बहाने। हाँ अछवानी और सेठौरा तो खाने का कोई वही नहीं, संजोग ही नहीं बन रहा है। एक दिन खाया, छत पे ले जाके लेके खाई थी, इसके बाद जो तबीयत ख़राब हुई। फिर चलो ठीक है, लेकिन बताऊँ मुझे भी सेठौरा भी बहुत पसंद है, अछवानी भी बहुत पसंद है, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। इसको नहीं पसंद है, ये खा लेती है किसी तरीके से लेकिन इसको पसंद नहीं है, तो वो कर देती थी। फिर उसके बाद 9 बजे तक इसको नाश्ता, फिर अपना उठ के आती थी तो फिर नाश्ता वास्ता कर लेती थी। फिर अपना नहाई धोई, बाबू को अपना दूध पिलाई, फिर मैं उसको लेके गई मसाज वसाज। कीर्ति की अम्मा भी आ जाती थी, उसके बाद वो कुछ दिन ही आई थी, उसको मसाज वसाज किया। फिर आया तो दाल का जूस बनाया, दाल का जूस दिया, फिर खाना वाना। फिर मैं तो इसको 2 बार दाल की जूस देती थी, चूँकि पीना नहीं चाहती थी। दाल कभी कभी गाढ़ा, जैसे दाल नीचे बैठ नहीं जाता, जब उस जूस में कितना पानी डाल देंगे रात में, तो फिर वही हो जाता था। तो मैं बोलती थी दाल भी पी लो, दाल भी तो फ़ायदा ही करेगा, उससे भी तो दूध बनेगा, है कि नहीं। तो मैं वो भी करती थी, तो बोलती थी दाल है, दाल गाढ़ा है तो मैं बोलती थी कि जूस नहीं है, दाल है। मैंने कहा क्या हुआ, तो पी लो। तो क्यों तो और आप कुछ कहना चाहेंगी मेरे ब्लॉग में, कुछ बोलो। नहीं, कुछ खास बात नहीं है। हाँ मतलब नॉर्मल डिलीवरी के बारे में वो कुछ। तो अच्छा है। हाँ नॉर्मल डिलीवरी अच्छा होता है, उसमें आपको चाहे जो भी चीज़ चाहे जैसे भी खा सकते हैं। खा सकते उसमें केयर, हैं। आपका शरीर भी अच्छे से मेंटेन हो सकता है। नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है कि बॉडी को एक 6 वो चीज़, महीना वो रेस्ट प्रोटीन उसके लिए मिली, है। रेस्ट की बात तो छोड़ दो, जो रेस्ट प्रोटीन मिला प्रोटीन नहीं मिला, वो रेस्ट में तो इसमें भी कमर आपका एकदम डैमेज हो जाएगा, कोई वो नहीं है। हाँ जैसे रेस्ट तो फिर भी मैंने 1 महीना 9 दिन तक का तो कोई वो ही नहीं किया, मतलब कि बर्तन कपड़ा कुछ भी नहीं छूने देती थी, और छूने मतलब कुछ भी। हाँ 1 महीना 9 दिन, 1 महीना 9 दिन, 1.25 महीना हो गया ना, 7 दिन पर 1 महीना, वही तो हो गया। चलो 1 महीना 9 दिन, तो चाहे 1.25 महीना मानो, चाहे हम तो वैसे जो तो वही 1.25 महीना तक नहीं कुछ हुआ। हाँ 1 महीना 9 दिन, 1.25 महीना, 1 महीना 7 दिन को बोलते हैं। 15 दिन में 1.5 महीना। हाँ उसका हाफ है ना। तो चाहे जो भी मान लो, 1-2 दिन इधर उधर कोई वो नहीं है, 1.25 महीना ही कह लो, हम थोड़ी कुछ कह रहे भैया, 1.25 महीना ही सही। चलो ठीक है 1.25 महीना, तो फिर ठीक है 1.25 महीना में एक्चुअली में हमसे बहुत से लोग बोले कि आज रोटी छुआ दो, शुक्रवार है, बहुत सारे लोग। मैंने कहा नहीं, मैं सोमवार को ही छुआ दूँगी, क्योंकि क्या हुआ है और बताऊँ, उसके बाद भी मैं झाड़ू लगा लेती थी, मैं कर लेती थी, लेकिन मेरी तबीयत से इतनी ज़्यादा कि मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो फिर ये अपना उठती थी, आराम से उठती थी, अपना ब्रश मंजन करती थी, फिर ये अपना नहा के जाती थी, पूजा करती थी। इधर मैं चाय, पापा को नाश्ता, मैं इधर ये सब काम मैं कर लेती थी नीचे वाला।
इधर भी 2-4 दिन से थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत की वजह से, नहीं तो। और इनको खांसी ऐसी खांसी आती और है कि बुखार, उल्टी आ जा रही और है। खांसी ऐसी आ रही, उल्टी आ जा रही, बुखार से इतना कि हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ करने की, मैं क्या करूँ। नहीं तो इतना काम तो मैं नीचे का ही सब रहा, मतलब ये उठ के फिर नहा के आती थी, पूजा करती थी, अपना नाश्ता करती थी, नाश्ता करने के बाद तभी अपना किचन में जाती थी, खाना वाना बनाती थी, है ना। तो इतना भी तो मैं भाई, मैं अगर सास ननद इतना भी हेल्प नहीं कर पाया है अब, तो फिर उतना वो है, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी अस्वस्थ ज़्यादा है, तो मैं उसके लिए अब क्या ही कर सकती हूँ। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ब्लॉग बना रही हूँ तो क्यों पिंकी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं बोला हो तो बता दो भाई। क्या कुछ नहीं। हाँ, तो वही चीज़ कह रही हूँ मैं कि तुम छो मत, क्या अब फिर करोगे बाबू छो के के? साथ ही पूरा टाइम निकल जाता है, इनके साथ खेलने में कूदने में। अब तो ऐसे ऐसे मुंह बनाते हैं, ऐसे हाँ, ऐसे अभी रंग के। 17 तारीख को ये 2 महीने के कंप्लीट हो जाएंगे। आज कितना तारीख है? आज 4-5 है, कल 4 था। आज 6, 5 है दीदी। आज 5 है। हाँ, कल सगाई हुई है ना गौरी की, आज हाँ, 5 आज है। 5 तारीख है, तो आज 5 तारीख है, बस कुछ ही दिन रह गए हैं इनको जब 2 महीने 2 महीना कंप्लीट होने में। ठीक है। तो अब बताऊँ, मेरी बड़ी मम्मी भी फ़ोन करके, मतलब बड़ी मम्मी, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि किचन छुआ दो। मैंने कहा नहीं, अभी मैं नहीं छुआऊंगी। बहुत से लोगों ने मुझसे बोला, कहीं तुम अकेली हो, मर रही हो, तबीयत नहीं ठीक है, सब कुछ कर रही हो, तो कम से कम उससे ऊपर ही हेल्प लिया करो। वो चाहे तो झाड़ू लगा सकती है, वो चाहे तो अपना कपड़ा धुल ले या वो कर ले, वो चाहे तो अपना बर्तन, मतलब इतना वो सब कर सकती है। मतलब बहुत से लोग हमसे बोल रहे थे, बाहरी लोग भी बोल रहे थे। मैंने कहा जाने दो, क्योंकि अभी वो हुआ है और मैं कर लूँगी, ऐसा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे बोला था ये बात, लेकिन मैंने तुमसे कभी कुछ कहा कि नहीं पिंकी हेल्प कर दो, मैं अकेली हूँ, कभी मैंने कहा? नहीं। तो वही मैं कह रही हूँ कि जबकि सब लोग कह रहा था कि सौरी मेहरारू का अकेले भाई घर इतना काम रहता है, इतना बच्चे को भी देखना, मिजना। अब बच्चे को मिजने घसने में मैंने कोई कमी नहीं रखी है। उस टाइम तो और भी 4 से 5 इधर ठंडी की वजह से ठंडी की वजह से मैं 2 बार कर देती हूँ। और हाँ, ठंडी है, बाबू को ठंडी लग उसको जाएगी। ठंडी लग जाएगी, इसलिए मैं धूप में नहीं ठीक है। हाँ, 1 ही 2 बार हो, लेकिन हाँ, बल्कि घर में आज देखिए मेरी हिम्मत नहीं थी, कल तो बेचारा मालिश नहीं हुआ क्योंकि मेरी तबीयत एकदम नहीं ठीक थी, और वहाँ से मैं टीका लगा के आई, और टीका ले जाने का भी मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन पापा बोल दिए, और चूँकि इसका लेट भी हो रहा था। और बताओ पिंकी, मैं कसम से कह रही हूँ ना, मैं इसको पकड़ी थी, मेरे अंदर पकड़ने की हिम्मत नहीं थी। तबीयत नहीं सही है तो कहाँ से पकड़ेंगे? लेकिन हाँ, फिर हम पापा बोले तो हम पकड़ लेते। पापा मेरा चेहरा देखे, पापा बोले हम पापा को दे दिए, तो कुछ देर पापा पकड़े थे। फिर उसके बाद लेकर के आए, लेकिन टीका लगा था, बुखार हो गया तो बुखार मालिश करेंगे नहीं, इसलिए मालिश नहीं किया, नहीं तो एक बार ज़रूर कर देते। लेकिन उसके बाद तो फिर आज नहलाने के लिए बोल रहे थे, आज हम नहलाने के लिए, बना हाँ, हम बोले ना कि टीका लगा, बुखार नहीं हुआ, आज धूप बहुत कड़ा था, तो हम सोचे एक बार इसका सर में ना धुल देते। पता नहीं धूप ना कड़ा नहीं होता है रोज रोज, तो हम ये सोचे। तो पिंकी बोली तो हम कहे हाँ ठीक है, ये भी सही बोल रही है, कुछ गलत थोड़ी बोल रही है। कह रही है दीदी आज जाने दीजिए, तो हम बोले हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ सही रहने दो, आज बाद में कर देंगे। अब देखो धूप जैसा होता है, अगर कल होगा तो कल कर देंगे, नहीं तो संडे को करेंगे, कोई भी कभी भी कर देंगे, जैसे धूप निकलेगा जैसा धूप निकलेगा वैसा जाएगा। कर देंगे। तो चलिए, मेरा ब्लॉग आज का तैयार हो गया, बहुत सी बातें हो गई बातें करते करते ब्लॉग, क्योंकि मेरा ब्लॉग इधर भी ऐसा नहीं है, कुछ काम है। पिंकी जैसे तबीयत नहीं, पिंकी इस समय सारे संभाल रही है। ये तबीयत की वजह से नहीं बना। हाँ, तबीयत की वजह से बहुत कुछ काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, तबीयत की वजह से नहीं तो मैं कर लेती है। इस समय जैसे उठी, अपना खाना वाना भी बना रही हूँ, कर रही है ऐसा, तो हम अपना कर ले, लेकिन तबीयत भी कुछ आलस ही, तो फिर आलस नहीं, मेन है तबीयत सही रहेगा। नहीं, तबीयत खराब भी रहता है तब भी करेगा। बनाते हैं, तो तबीयत बहुत मरते रहेंगे। मेरा कितना ब्लॉग है ना कि मेरा चेहरा एकदम उतरता रहेगा, लेकिन हेलो गाइस करेंगे लेकिन कभी कभी इतना अधीर हो जाता है ना कि हिम्मत ही नहीं होती करने। यही है ना, अंदर से अगर सही रहेगा तो फिर अच्छा लगेगा हर एक चीज, और अंदर से नहीं सही रहेगा तो कुछ नहीं अच्छा लगेगा। तो चलिए, मेरी भाभी के साथ ये ब्लॉग मैं अभी यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।